तो ईओयू की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, एक बड़ा एक्शन लिया है। पटना में एक इंजीनियर के घर से करोड़ों कैश बरामद हो गया। ईओयू की जो रेड हुई यानी छापेमारी हुई, 52 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। आपको बता दें, रेड के दौरान इंजीनियर ने लाखों रुपए जला दिए हैं। करोड़ों की जमीन के पेपर गहने जब्त किए गए हैं। तो तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। बिहार की राजधानी पटना का ये मामला। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के विनोद कुमार राय, जिनका नाम है, इनके ठिकानों पर रेड की। रेड के दौरान 52 लाख रुपए बरामद हुए। जो चौंकाता सबसे ज्यादा है कि 20 लाख के रुपए, जो 20 लाख के जो नोट रहे वो जले हुए मिले हैं। 10 लाख रुपए गहने, 6 लाख की घड़ियां जब्त की गई हैं। छापेमारी के दौरान विनोद कुमार राय की पत्नी ने ईओयू की टीम से बचने के लिए लाखों रुपए के नोट जला दिए, जिससे घर के नाले भी जाम हो गए। नोटों से जाम हुए नाले को साफ करने के लिए नगर निगम की टीम को बुलाया गया है। एक और तस्वीर दिखाते हैं। जिस दौरान छापेमारी हो रही थी, यानी छापा मारा जा रहा था, रेड हो रही थी, उसी दौरान इंजीनियर के परिजन ने लाखों रुपए के नोट चला दिए और जो जले हुए कैश है वो भी ईडी ने जब्त किए हैं। ये जो जला हुआ कैश है वो चिमनी से बरामद हुआ है। आपको बताते हैं, रेड के दौरान एक और तस्वीर जो सामने आई है, ये देखिए, जला हुआ कैश दिख रहा है आपको। रेड के दौरान किचन में लगे जो चिमनी से लाखों रुपए के नोटों के बंडल जब्त किए गए हैं। ये जो देख रहे हैं, ये चिमनी से लाखों रुपए के बंडल जब्त किए गए हैं। कुछ तो नोट जला दिए गए और कुछ चिमनी से बरामद हुए हैं। ये मोटी मोटी जो गड्डियां आप देख रहे हैं नोटों की, ये चिमनी से बरामद हुई हैं। और आपको बता दें कि इंजीनियर की काली कमाई पर बहुत ज्यादा बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 100 करोड़ की चल अचल संपत्ति मिली है इंजीनियर की। इंजीनियर विनोद कुमार राय गिरफ्तार कर लिए गए। इंजीनियर की पत्नी की भी गिरफ्तारी होगी, जो बताया जा रहा है। ईओयू की टीम को रोकने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन छापेमारी के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और रूपेश हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। रूपेश, बताया जा रहा है कि जो ईओडब्ल्यू की टीम काम कर रही थी, छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी, उन्हें रोका गया। अब इंजीनियर की पत्नी की भी गिरफ्तारी जल्द होगी। और क्या क्या जानकारी मिल रही, कहां से आया इतना पैसा और कहां कहां छिपा के रखा हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और जो भ्रष्ट इंजीनियर हैं उनकी पत्नी की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ईओयू अब एफआईआर कर रहा है, क्योंकि काम में बाधा डालना, सरकारी कार्य में बाधा डालने का उनका ऊपर आरोप है। और पूरी रात घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, क्योंकि जब मधुबनी से चले थे 4 करोड़ रुपये लेकर, तभी ये इनपुट मिल गया था और ईओयू की टीम उनके घर पर पहुँच गई थी, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं। पूरी रात वहाँ पर बाहर बैठी रही ईओयू की टीम। सुबह जाकर के उनको अंदर प्रवेश किया मिला, और इस दौरान उनकी पत्नी ने ये आरोप है उन्होंने दुर्व्यवहार भी किया, इस लिहाजा एफआईआर दर्ज होगा, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। 100 करोड़ से आप सोच सकती हैं कि कमरे के अंदर कुछ जला दिया गया, कुछ छुपा दिया गया, कुछ टंकी में फेंक दिया गया, कुछ टॉयलेट में बहा दिया गया। बावजूद इसके जब ईओयू की टीम अंदर गई तो कितनी बड़ी राशि उनके हाथ लगा है। आप सोचिए कितनी खपत कर दिया गया होगा। मधुबनी से पटना तक पहुंचने में ये भी ईओयू को इनपुट है कि कुछ जगह पर कुछ पैसे खपाए भी गए हैं। और सबसे अहम ये है कि कुछ देर बाद जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ये खुलासा करेगी, पूछताछ, जो भ्रष्ट इंजीनियर है उससे पूछताछ के बाद कि किस सफ़ेद पोश को पैसे देने थे, क्योंकि जो इनपुट आ रहा है किसी बड़े सफ़ेद पोश को भी उसमें से कमीशन की बड़ी राशि सौंपी जानी थी, इसीलिए वो 4 करोड़ रुपए की राशि लेकर के यहाँ पर पहुँचा था। लेकिन अंदर जिस तरीके से पूरी रात में पैसे को खपाने के कई हथकंडे अपनाए गए, जला तक दिए गए, आखिर में जब पैसे खपत नहीं हुए पूरी रात, तो ये सोच करके कि पकड़ने से अच्छा है कि जला दिया जाए, तो लाखों रुपये जला दिए गए। वो जले हुए नोट भी बरामद हुए हैं, और जले हुए नोटों के अलावा भी नोट बरामद हुए हैं। गहने, घड़ियां जो बरामद हुई हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा विदेशी ब्रांड की, चाहे वो राडो हो, रोलेक्स हो, इस तरह की घड़ियां, महंगे लैपटॉप, ज़मीन के कागजात, कई बैंकों के कागजात वहाँ पर मिले हैं। कई जगह जो महंगे प्लॉट्स खरीदे गए हैं, पूरे देश में जो प्लॉट्स खरीदे गए हैं उसके कागजात वहाँ पर मिले हैं। कुल मिलाकर के अभी तक का जो आकलन है,
100 करोड़ से ज्यादा। आप सोचिए कि ग्रामीण कार्य विभाग का एक इंजीनियर जिसकी संपत्ति 100 करोड़ है, इतनी जो काली कमाई है वो आई कहां से, और अब इस पूरे मामले पर पड़ताल की जा रही है। ईओयू की जो टीम है वो लगातार पड़ताल कर रही है और पैसों की गिनती भी जारी है। जो रकम मिली है उसकी गिनती की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश आपका।